नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदम बचू, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और RN रुईया गवर्नमेंट कॉलेज में रामगढ़ शेखावाटी में कार्यरत हूँ। और यदि अपन इसकी जंतु के पैलेमन के आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में आप देखिए पूरा का पूरा जो आहार नाल है वो दो मुख्य भागों में अपन इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो मुख्य आहार नाल है यानी एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम कहते हैं, और एक सहायक अंग है यानी यकृत अग्नाशय, काफ़ी बड़ी होती है, जो इस आहार नाल के अग्र भाग को जो है वो अग्र साइड से, अधर तल से और दोनों साइडों से, ये सब तरफ से पश्चिम भाग से इसको घेरती है। ये देखिए नीचे से, दोनों साइडों से और पश्चिम भाग से घेरती है। आहार नाल जो है तीन मुख्य भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है आपका फोरगट, अग्र आंत्र, जिसमें ये देखिए मुख गुहिका, ग्रसिका और स्टमक। मुख जो है वो ये है मुख। उसके बाद एक अग्र पश्च तल पर संपीड़ित एक छोटी सी बक्कल कैविटी आएगी, मुख गुहिका यहाँ है, और फिर उसके बाद छोटी सी एक और नलिका आएगी, ग्रसिका। इसकी भी भित्ति काफ़ी मोटी होती है। फिर ये जाके एक प्रसारित आमाशय में खुलती है जो दो भागों में बटी हुई है, अग्र आमाशय और ये उसके नीचे छोटी सी पश्च आमाशय। और ये पूरी की पूरी जो अग्र आंत्र है ये भीतर से क्यूटिकल द्वारा आस्तरित होती है, और वही क्यूटिकल है जो मुख के छिद्रों के साइड से अंतर्वलित होकर जो है वो बाहर की क्यूटिकल भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आएगा आपका पूरा नलिकाकार जो है वो मध्य आंत्र या मिडगट हम जिसको कहते हैं। इसकी भीतर की जो अस्तर है वो एंडोडर्म द्वारा ही आस्तरित होती है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती इसमें। और फिर अंत में आएगा पश्च आंत्र या रेक्टम मलाशय अपन मानेंगे तो ये वाला भाग जो है ये पूरा का पूरा जो है वो पश्च आंत्र है। तो ये इसकी जैसे बताया। इसके बाद अगर अपन इस जंतु के मुख की बात करें तो मुख जो है वो आहार नाल को डिटेल में अपन कर रहे हैं। तो मुख जो है वो शीर्ष के अधर मध्य अधर तल पर एक लंबी दरार रूपी एक रंध्र या द्वार होती है, और उसके दोनों तरफ मुखांग जो होते हैं उनके एक एक सदस्य पाए जाते हैं। जैसे मैंडिबल है, चिबुक है, तो उसका एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य यहाँ है। और उसके बाद लघुजंबिका या मैक्सिलुला की बात करें तो इसमें एक सदस्य यहाँ है और एक सदस्य एक इस तरफ है, और दूसरी जो जंबिका है मैक्सिला उसकी एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य यहाँ, बीच में मुख आ गया। ठीक है, तो ये इसका भाग है। और उसके बाद फिर जो है ये पूरी की पूरी जो ये पश्चिम जो इसकी सीमा है मुख की। अब अगर अपन बात करें तो ये जो मुख है इसके अग्र सतह पर अग्र जो सीमा है वो एक मांसल लेब्रम द्वारा आस्तरित रहती है, सीमा परिसीमित की जाती है। ऊर्ध्वोष्ठ इसको कहते हैं, ऊर्ध्व ओष्ठ कहते हैं। और दोनों साइडों में इसमें मैंडिबल की जो कृंतक प्रवर्ध है वो एक एक साइड में इसके पार्श्वोष्ठों का निर्माण करती है मुख के। और पश्च तल पर एक द्विपालीय लेबियम जो है ये अधरोष्ठ हम जिसको कहते हैं वो पाई जाती है। तो ये जो अपन भाग ये है मुख। उसके बाद आता है आप इस आहार नाल का बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो वो पृष्ठ अधर तल पर चपटी है, और इसकी जो भीतर की अस्तर है उसमें अनेक अनियमित रूप से वलनित क्यूटिकुलर जो है वलन पाए जाते हैं। और दूसरी बात कि इस बक्कल कैविटी के भीतर एक एक साइड में चिबुक की चवर्णक प्रवर्ध पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य बक्कल कैविटी में ही संपन्न कर देती है। ये पाइलोरिक आमाशय। कार्डियक आमाशय की जो भित्ति है वो क्यूटिकल से आस्तरित होती है, लेकिन वो ईसोफेगस की भित्ति के मुकाबले बहुत पतली होती है, और इसलिए उसको अवलंब प्रदान करने के लिए इसमें क्यूटिकुलर प्लेट्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो प्लेट है जो ईसोफेगस द्वार के ऊपर या इसके पृष्ठतल पे पाई जाती है वो है वृत्ताकार प्लेट या सर्कुलर प्लेट कहते हैं। और उसके ठीक पीछे जो है पृष्ठ छत पर एक भालेनुमा प्लेट, लैंसियोलेट प्लेट पाई जाती है। तो ये तो भागे। और मध्य अधर तल पर इसमें एक हेस्टेड प्लेट, त्रिकोणाकार भालेनुमा हेस्टेड प्लेट पाई जाती है। तो ये उसकी पूरी भाग है। ये पूरा का पूरा अग्र आमाशय या कार्डियक आमाशय है।
और उसके पीछे मध्य अधर तल पर पश्चामाशय या पाइलोरिक आमाशय। तो ये जो डायग्राम अपन देख रहे हैं, इसको अपन ने, ये जो पूरा कार्डियक आमाशय है, इसको हमने मध्य पृष्ठ तल पर काटकर एक तरह से हमने खोल दिया है, जैसे किताब को अपन खोलते हैं। तो ये सर्कुलर प्लेट आ गई, दोनों साइड में लैंसियुलेट प्लेट कट गई, तो एक एक भाग जो है एक एक तरफ आ गया, और बीच में ये आपको पूरा त्रिकोणाकार हेस्टेड प्लेट दिख रही है। अब इसकी अपन डिटेल में, ये जो है ये थोड़ा सा खास है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मध्य अधर तल है इसका, यहाँ पर ये त्रिकोणाकार प्लेट पाई जाती है, भालेनुमा इसका सिर है, और मध्य तल पर ये जो है वो उठी हुई है मध्यवर्ती कटक, यह मीडियन रिज है, और दोनों साइड में जाहिर है कि ढलान होगी, और इस पर संपूर्ण रूप से रोमिल कंटिकाओं का एक सतत आवरण पाया जाता है। और प्रत्येक जो ये हेस्टेड प्लेट है, इसका जो ये पश्च जो भाग है, ये भी थोड़ा सा नीचे की ओर दबा हुआ रहता है, यानी अवनमित रहता है। और प्रत्येक हेस्टेड जो प्लेट है, उसके एक एक साइड में यहाँ पर एक खुली खांच पाई जाती है, जिसे पार्श्व ग्रूव कहते हैं, लेटरल ग्रूव कहते हैं। और हेस्टेड प्लेट के ये जो लेटरल ग्रूव है, इसको नीचे से तल पर, अधर तल पर सपोर्ट करने के लिए एक लेटरल प्लेट, ग्रूव प्लेट पाई जाती है। और हेस्टेड प्लेट को साइड से सपोर्ट करने के लिए इसमें एक अवलंबी छड़ पाई जाती है, सपोर्टिंग रॉड। एक सपोर्टिंग रॉड इस हेस्टेड प्लेट के इस साइड पे चल रही है, और एक सपोर्टिंग रॉड इस साइड पे चल रही है। तो अगर अपन देखें कि हेस्टेड प्लेट के जो परिसीमा, उसके नीचे की जो उसकी सीमांत है, प्रत्येक साइड में सपोर्टिंग रॉड द्वारा आश्रित है। उसके बाद ये पार्श्व झिर्री आ रही है, उसमें भी एक ग्रूव प्लेट है नीचे से सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद बाहर की ओर इसमें एक और जो है कटक प्लेट पाई जाती है, जिसको कई बार हम कंकत प्लेट भी कह देते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कटक प्लेट है, इसकी वो जो सतह है जो हेस्टेड प्लेट की ओर होती है, वहाँ से लंबी लंबी रोमिल कंटिकाएं निकलती हैं, जैसे कंघी के अक्ष से कंघी के दंतिकाएं निकलती हैं, इसलिए हम इसको कोम्ब प्लेट भी कहते हैं। तो ये जो लंबी दंतिकाएं, ये हेस्टेड प्लेट के दोनों साइड्स में कुछ हद तक, ये जो खुली हुई नलिका है, लेटरल ग्रूव जो है, उस लेटरल ग्रूव के ऊपर से होकर हेस्टेड प्लेट के दोनों साइड में ये जो है वो कुछ हद तक पहुंचती है, जिससे ये जो खुली हुई नलिका है, लेटरल ग्रूव, इसके ऊपर एक छत सी बन जाती है, आंशिक छत सी बन जाती है। तो अगर अपन देखें तो ये जो पार्श्व झिर्री है, ये दोनों साइडों से बंद है। एक तो बाहर की ओर तो ये कोम्ब प्लेट, कंकत प्लेट से, भीतर की ओर ये आधारी छड़ से, और नीचे ये ग्रूव है। तो ये पूरी की, अच्छा, इस ग्रूव की छत नहीं होती, अर्थात ये खुली नलिका की तरह होती है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो ये जो कार्डियक आमाशय है, कंकत प्लेट के बाहर का जो क्षेत्र है कार्डियक आमाशय का, वहाँ की जो दीवार है, वहाँ की जो भित्ति है, वो भीतर की ओर दोनों साइड में वलनित होकर, अंतर वलनित होकर प्रवेश करती है। और ये जो है, ये इस वलन को दोनों साइडों में गाइडिंग रिज कहा जाता है, निदेशक कटक अपन कहते हैं। ये अग्रभाग में जो है वो तो इसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है, लेकिन पश्चिम भाग में ये इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और अंदर की ओर ये दोनों साइड से आ जाती है। और ये जो कंकत प्लेट है, आप देखिए इसमें, ये कंकत प्लेट हेस्टेड प्लेट को पूरी तरह से अग्र दिशा में आस्तरित कर रही है। तो त्रिकोणाकार ये भी हो गई है। और हेस्टेड प्लेट के ठीक पीछे यहाँ पर, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपकी कार्डियक आमाशय से पाइलोरिक आमाशय में जाने वाली जो है वो द्वार होती है, जिसके साइड की सीमाएं ये गाइडिंग रिज बना रही है। अग्र जो सीमा है वो आपकी हेस्टेड प्लेट की पश्च अवनमित भाग, डिप्रेस्ड पार्ट बना रही है। और जो पश्च ओष्ठ है, ये स्वयं कार्डियक आमाशय की जो तल है, ये अर्धचंद्राकार वलन के रूप में कोष्ठ का निर्माण करती है। तो ये एक्स आकार की कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर। तो ये पूरी कार्डियक आमाशय की थी। अब ये पूरी इसकी जो मैंने आपको समझा दी पूरी डिटेल है। इसके बाद ये है पाइलोरिक आमाशय का भाग।
तो ये कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर, ये रहा कार्डियोपाइलोरिक, ये साइड का भाग है कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर का, ये वाला कार्डियोपाइलोरिक छिद्र है। अग्र आमाशय पश्च आमाशय के मध्य जो ये द्वार है, और ये पूरा का पूरा पश्च आमाशय छोटा होता है काफी, लेकिन इसके भी मध्य अधर तल पर एक निस्यंदक प्लेट या फिल्टर प्लेट पाई जाती है, और वो फिल्टर प्लेट पर भी एक मध्यवर्ती कटक पाई जाती है। अब इसकी अगर डिटेल, और ये जो फिल्टर प्लेट की अगर अपन बात करें, इसके ठीक पीछे यहाँ पर यकृत अग्नाशयी द्वार पाई जाती है, और उसके बाद ठीक उसके थोड़े से ऊपर मध्य आंत्र का द्वार होता है, और ये पूरा का पूरा पाइलोरिक आमाशय। इसके अगर अपन अनुप्रस्थ सेक्शन को देखें तो ये जो पाइलोरिक आमाशय है, इसके प्रत्येक साइड की जो भित्ति की जो वलन है वो अंदर की ओर बढ़कर आ जाती है, जिसके कारण ये जो दीर्घ वृत्ताकार जो पूरी की पूरी जो गुहा थी वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो होती है पृष्ठ कोष्ठ और एक होती है ये अधर कोष्ठ। अधर कोष्ठ बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद ये जो अधर कोष्ठ है इसके मध्यवर्ती जो तल है ये भीतर की ओर उभर के आ जाती है, तो अंग्रेजी की ए आकार की तरह बनती है, या उल्टा वी मान लीजिए। तो इस तरह से बनती है, ऊपर की ओर आ जाती है, और इसकी जो सतह होती है यहाँ पर फिर एक अतिरिक्त फिल्टर प्लेट पाई जाती है, निस्यंदक प्लेट, जिसको पाइलोरिक फिल्टर प्लेट कहते हैं। और ये जो फिल्टर प्लेट है इस पर एकांतरित रूप से कटक गर्त कटक गर्त कटक गर्त इस तरह से ये जो है ये फिल्टर प्लेट बनी हुई रहती है। और अगर अपन थोड़ा सा वैसे देखें तो अगर अपन किसी पुस्तक को खोलते हैं तो आधा जो हिस्सा है वो ये है, आधा हिस्सा ही बीच में एक मध्यवर्ती गर्त बन गई है, बिल्कुल पुस्तक की तरह है। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये जो वेंट्रल कंपार्टमेंट है ये भी देखिए दो भागों में बटा हुआ है पार्श्व कोश में, और ये जो भाग है ये जो छत है इसकी, इस पर भी रोमिल कंटिकाओं का आवरण है वेसल्स का, तो ये दोनों मिलकर एक प्रभावी निस्यंदक फिल्टर प्लेट का निर्माण करती है। उसके बाद अगर अपन तो आहार नाल में आप देखिए पूरा का पूरा जो आहार नाल है वो दो मुख्य भागों में अपन इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो मुख्य आहार नाल है यानी एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम कहते हैं, और एक सहायक अंग है यानी यकृत अग्नाशय, काफी बड़ी होती है, जो इस आहार नाल के अग्र भाग को जो है वो अग्र साइड से अधर तल से और दोनों साइडों से ये सब तरफ से पश्चिम भाग से इसको घेरती है। ये देखिए नीचे से दोनों साइडों से और पश्चिम भाग से घेरती है। आहार नाल जो है तीन मुख्य भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है आपका फोरगट अग्र आंत्र, जिसमें ये देखिए मुख गुहिका ग्रसिका और स्टमक। मुख जो है वो ये है मुख, उसके बाद एक अग्र पश्च तल पर संपीड़ित एक छोटी सी बक्कल कैविटी आएगी, मुख गुहिका यहाँ है, और फिर उसके बाद छोटी सी एक और नलिका आएगी ग्रसिका, इसकी भी भित्ति काफ़ी मोटी होती है। फिर ये जाके एक प्रसारित आमाशय में खुलती है जो दो भागों में बटी हुई है, अग्र आमाशय और ये उसके नीचे छोटी सी पश्च आमाशय। और ये पूरी की पूरी जो अग्र आंत्र है ये भीतर से क्यूटिकल द्वारा आस्तरित होती है, और वही क्यूटिकल है जो मुख के छिद्रों के साइड से अंतर्वलित होकर जो है वो बाहर की क्यूटिकल भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आएगा आपका पूरा नलिकाकार जो है वो मध्य आंत्र या मिडगट हम जिसको कहते हैं, इसकी भीतर की जो अस्तर है वो एंडोडर्म द्वारा ही आस्तरित होती है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती इसमें। और फिर अंत में आएगा पश्च आंत्र या रेक्टम मलाशय अपन मानेंगे, तो ये वाला भाग जो है ये पूरा का पूरा जो है वो पश्च आंत्र है। तो ये इसकी जैसे बताया
इसके बाद अगर अपन इस जंतु के मुख की बात करें तो मुख जो है वो आहार नाल को डिटेल में अपन कर रहे हैं। तो मुख जो है वो शीर्ष के अधर मध्य अधर तल पर एक लंबी दरार रूपी एक रंध्र या द्वार होती है और उसके दोनों तरफ मुखांग जो होते हैं उनके एक एक सदस्य पाए जाते हैं। जैसे मैंडिबल है, चिबुक है, तो उसका एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य यहाँ है। और उसके बाद लघुजंबिका या मैक्सिलुला की बात करें तो इसमें एक सदस्य यहाँ है और एक सदस्य एक इस तरफ है, और दूसरी जो जंबिका है मैक्सिला उसकी एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य यहाँ, बीच में मुख आ गया। ठीक है, तो ये इसका भाग है। और उसके बाद फिर जो है ये पूरी की पूरी जो ये पश्चिम जो इसकी सीमा है मुख की। अब अगर अपन बात करें तो ये जो मुख है इसके अग्र सतह पर अग्र जो सीमा है वो एक मांसल लेब्रम द्वारा आस्तरित रहती है, सीमा परिसीमित की जाती है। ऊर्ध्वोष्ठ इसको कहते हैं, ऊर्ध्व ओष्ठ कहते हैं। और दोनों साइडों में इसमें मैंडिबल की जो कृंतक प्रवर्ध है वो एक एक साइड में इसके पार्श्वोष्ठों का निर्माण करती है मुख के। और पश्च तल पर एक द्विपालीय लेबियम जो है ये अधरोष्ठ हम जिसको कहते हैं वो पाई जाती है। तो ये जो अपन भाग ये है मुख। उसके बाद आता है आप इस आहार नाल का बक्कल कैविटी मुख गुहा। तो वो पृष्ठ अधर तल पर चपटी है और इसकी जो भीतर की अस्तर है उसमें अनेक अनियमित रूप से वलनित क्यूटिकुलर जो है वलन पाए जाते हैं। और दूसरी बात कि इस बक्कल कैविटी के भीतर एक एक साइड में चिबुक की चवर्णक प्रवर्ध पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य बक्कल कैविटी में ही संपन्न कर देती है। बाद अगर अपन देखिए ये जो चित्र है थोड़ा सा मतलब एक कार्यकारी चित्र अपन इसको मान सकते हैं, वर्किंग फोटो अपन मान सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार्डियक आमाशय है ये, और ये पाइलोरिक आमाशय है। और इसमें अगर अपन देखें ये हेस्टेट प्लेट है, देखिए इस पर भोजन गिर रहा है और ये इनकी जो कंटिकाएं हैं उनसे जब बीच में से गुजरेगी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस बीच ये जो साइड के कंकत प्लेट के जो लंबी कंटिकाएं हैं ये भी आगे ऊपर नीचे चल रही हैं, जिसके कारण इनमें से भोजन गुजरेगा तो कैंची की तरह ये भोजन को काटती है और दोनों साइड से भोजन इसमें आ गया। यहाँ से फिर ये कार्डियोपाइलोरिक छिद्र में आया, वहाँ से पाइलोरिक आमाशय में आया, वहाँ पे फिर इसकी निस्यंदक प्लेट के ऊपर देखिए छटनी हो रही है। ये जो कटक है इस पर जो है फिल्टर प्लेट की जो कटक है इस पर ये जो आपकी अगर हम बात करें कि रोमिल कंटिकाएं हैं, फिर ये गर्त है, फिर कटक है, फिर रोमिल कंटिकाएं, इनके बीच में से जब भोजन गुजरती है तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जो लगभग जो बहुत ही सूक्ष्म भोजन कण है वो पाइलोरिक ये यकृत अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय में प्रवेश करता है। ये देखिए ये इस तरह से क्या है, तो ये जो छटा हुआ भोजन है वो तो इसके अंदर चला गया, ये यकृत अग्नाशय द्वार के अंदर, और जो अपच जो कुछ बड़े साइज के वो ऊपर से जाके यहाँ पे मिडगट में चले गए।
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये जो क्षेत्र, यहाँ पर भी रोमिल कंटिकाओं का द्वार होता है और यहाँ पर भी निस्यंदक प्लेट के जो ये हिस्सा, यहाँ भी रोमिल कंटिकाओं का द्वार होता है। तो बराबर जो है इन भोजनों की छटनी होती रहती है। तो ये तो जो भाग था